ये रेप का कोई मामला नहीं था और ना ही लड़की वो नाबालिग है। तो कोर्ट में ये पहले पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि वो एज के संबंध में कोई प्रमाण पत्र जारी की है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने कोर्ट में यही बातें रखा है कि ये जो मुकदमा किया गया है वो झूठ के बुनियाद पर किया गया है और इसमें कहीं कोई सर्टिफिकेट इनके द्वारा नहीं है। पिछले डेट को जब 8 तारीख को बहस था तो इन्होंने कहा था कि हुजूर हम प्रमाण पत्र दिखाएंगे और प्रमाण पत्र दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोगों ने कोर्ट में दिया, उसका वो वेरीफाई करने के लिए इनको बोला गया है कि आप वेरीफाई करके आईओ को जो इन्वेस्टिगेशन करता होते हैं उनको दिया गया है कि आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अभी दिखा रहे हैं कि आज ये घटना जो बताई है, आज 2 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, इससे पूर्व में एक डॉक्यूमेंट्स ये दिखाया था जन्म प्रमाण पत्र का नगर निगम के तहत। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था। ये जो नगर निगम का द्वारा जारी नहीं किया गया था, बाहर में से कहीं से ये फोटोकॉपी के दुकान पर से बनाया गया था। अच्छा। ये अनुसंधान के दौरान ये दी थी। क्योंकि इसका बार कोड से आपको पता चल जाएगा, इसको अभी आपको हम प्रमाणित भी कर देंगे। इसको जब स्कैन करेंगे आप तो ये लिखाता है कि इसमें कहीं कुछ नहीं, वो भी हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। जरा बिट्टू को बुला लीजिए, वो चेक करवा लेंगे, ठीक है। एक बिट्टू जी, एक चीज़ और है, बिट्टू जी को बुला लीजिए, फ़ोन करके बुलाइए। दूसरा चीज़ ये जो एक आज देखिए, आज फिर ये उस दिन दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया था केस करने के टाइम में, आज ये कोर्ट में ये प्रमाण पत्र लगाइए। आइए स्कैन करके बताइए कि कैसे लाइए स्कैनर, स्कैन देखिए। अभी जैसे ये बार कोड से ये देखिए, आप लोग को अब एक जानकारी भी मिल जाएगी कि जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सरल तरीका है। ये इस केस के अलावा भी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जायज़ है कि फर्जी है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, उसका ये डॉक्यूमेंट्स का देखिए जरा चेक करके, ये बार कोड को स्कैनर पर आएगा तो यदि जेन्युइन होगा तो पूरा डिटेल नाम आ जाता है। जरा स्कैन करके देखिए, मोबाइल में हम स्कैन, अभी मोबाइल है, इसको स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं ये बार कोड को क्लिक करना होगा, करिए चेक करके बताइए। अभी आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग देखिए। ये जब स्कैन किए हैं जी तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ ये सब खाली है, सादा है। यानी कि ये बार कोड वाला वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अब फर्जी अपने हाथ से बनाया गया। इसीलिए वो टाइप करवा लिया गया था, इसीलिए बार कोड को तो रीड किया लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ रीड नहीं, यानी कि ये रीड नहीं किया गया, यानी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स था जो बाद में बनाया गया। ये डेट ऑफ इशू इसका जो हम बता देते हैं आपको, सब लिखा हुआ है। ये आपको बनाया गया 12/8/2023 का एक ई जो है सो 2023 में निर्गत किया गया। अब ये बताइए, किसी व्यक्ति का जन्म होगा 2002 ईस्वी में और 2012 में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, इसलिए फर्जी था। अब जब आनंद फानन में इसको लगा कि ये गलती हमारी पकड़ी जा रही है तो आज उसने एक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना के भेजा है। उसमें आप देखिए, इसमें डेट ऑफ इशू देखिए 14/1/2025, यानी कि आज कितना तारीख है, 15। कल के डेट में ये बनाई है और इसकी भी सत्यापन होने के लिए उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि जरा इसको चेक कीजिए, नहीं तो इसमें उल्टे मुकदमा में वो जेल जाएगी, झूठा मुकदमा फंसाने के लिए। ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। एक और आप लोग को चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए झूठा डॉक्यूमेंट्स और मनगढ़ंत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। ये एक दी है विनोबा हाई स्कूल। अब एक चीज़ तो पहले संत विनोबा हाई स्कूल है, एक तो पहले ये चीज़ जाने कि हाई स्कूल में प्रायः आप लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है और इसका कह रहा है केजी में एडमिशन, यानी कि हम नाम लिख देंगे कॉलेज आके कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है। ये पछता नहीं है। ये भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाई स्कूल का ये दिखा रही कि हमारा जो है सो ये है हाई स्कूल है, उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई स्कूल में केजी में और चीज़ देखिए, आज तक देखे होंगे कि अधिकतम किसी महीना में कितना दिन होता है, 31। ये 80 तारीख को बना हुआ है। 80 कोई तारीख होता है? जरा वो भी देख ले, फर्जी किस तरह। यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में, जरा देखिए 80, जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे, 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है कोई सर्टिफिकेट, वो भी देख लीजिए। 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का। और उतना ही नहीं, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये रसीद नंबर नहीं है इसमें कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज़ को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है, ये कह रहा था कि एडमिशन फी है मेरा, केजी में एडमिशन की नहीं थी, नर्सरी में होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखें कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है।
इस आधार पर न्यायालय में तो चूंकि उलझाने के लिए इस बात का सत्यापन के लिए हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से, चूँकि ये हम लोग भी चुप थे कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा था जी, अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज़ से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट बन गया है। कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीज़ें देखिए अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा हो जी जी सर, कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे, बहस का फाइनल जजमेंट आना है। सर अगर ये डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है तो क्या किरण सिंह हाँ, के पीछे चले निश्चित तौर पर झलना पड़ेगा उनको। और आप लोगों को मैंने सारा चीज़ बता दिया, किसी व्यक्तिगत क्या करना है, जो सत्य है सत्य से सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। कोर्ट में जजमेंट से पहले कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो अभी माननीय न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आपको 3 तरह का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया। 80 तारीख कभी किसी महीना में आप लोगों ने सुना, तो इनको जो फीस जमा किए हैं वो 80/10/2012 का दिखा रहे हैं। तो अब बताइए 80 कोई तारीख तो होता नहीं है। तो जल्दबाजी में, जो हड़बड़ी में जब कोई आप डुप्लीकेट काम करेंगे तो तारीख में गलती भराया। इससे पूर्व में जो हमने आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाया, जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था नगर निगम के द्वारा, वो भी फर्जी था। और तीसरा जो आज जमा किया है, जो कल के डेट में तैयार हुआ है, उसका हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, तब उस पर स्टेप। सर एक बात रोशन रोय के जो फैंस है सर आपके प्रति कितना कमेंट करते हैं सर, क्या बोलेंगे रोशन रोय के फैंस कि आप लगातार उनके केस लड़ रहे हैं लेकिन रोशन रोय सामने दिख नहीं रहे हैं? एक बार बोल दीजिए रोशन रोय को चाहने वाले के लिए। आपको बता रहे हैं उतावलेपन और उन्मादी से हम यहाँ पर फिल्मी डायलॉग कर दे कि मैं 2 दिन में निकाल दूंगा, 1 दिन में निकाल दूंगा, ये अयोग्यता का प्रतीक है। अगर मुकदमा आपका झूठे मुकदमा में आपको फंसा दिया गया, तो अब जब तक डॉक्यूमेंट्स हम उसको प्रस्तुत किए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही डिसीजन होता है। कभी कभी जब निचली न्यायालय को कन्फ्यूजन होता है तो वो रेफ़र कर देते, बोलते ठीक है आप जरा हाई कोर्ट में जाके इसकी व्याख्या करवा लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हाई कोर्ट भी भेज सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जो भी मुकदमा का ये था, किसी के नाम को, छवि को खराब करने के लिए इस तरह का मुकदमा किया गया है। ये चीज़ हम लोगों ने न्यायालय में रखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।